स्वागत है आपका अल्फा शरण कमोडिटी टाइम पे और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट पे रोलर कोस्टर राइड पे। सुबह ऊपर खुलेगा, फिर नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे है, फिर वो ऑलमोस्ट पूरा बैंक निफ्टी रिकवर होगा, फिर वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। इस रोलर कोस्टर राइड में अगर आप डेयरिंग दिखाते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर आप मार्केट में थोड़ा सा भी नर्वसनेस पे तरफ ध्यान देते हैं तो प्लीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं। बात करते हैं कल के लिए, तो कल हमारा डिस्कशन था, बहुत सिंपल डिस्कशन था। अगर आपने देखा होगा 51,660 670 के नीचे अगर आपको मार्केट मिले तो आपको सेल करना है। वहाँ से आपको 51,200 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। ऊपर के लेवल्स हमारे लिए थे 52,633 के ऊपर, जो कि मार्केट पे हमें नहीं दिखा है। वही बैंक निफ्टी में निफ्टी में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि आपको अगर कहीं ना कहीं 24,800 के आसपास मिले तो आप मार्केट में बाई की तरफ जरूर इनिशिएट करेगा। मार्केट ने आज 24,800 से लेके ऑलमोस्ट 25,000 यानी करीब करीब 200 पॉइंट का मूव दिया। वहीं अगर हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद हमें मार्केट में कहीं करेक्शन आता हुआ दिखता है तो फिर हम मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देंगे। मार्केट ने आज गैप अप ओपन दिया और वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है। येलो लाइन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि येलो लाइन के टारगेट्स कैसे अचीव हुए हैं। ये सारी चीज़ें मार्केट में आपके सामने हैं और एट द एंड मार्केट पे एटलीस्ट हम जितने भी ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट में ही निकले हैं। बात करते हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी में बात करते हैं। 5 मिनट का चार्ट है। वैसे 5 मिनट के चार्ट आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं, अगर आप देखें तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न की तरफ मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको ट्रेंड दिया हुआ है। अब अगर मार्केट को गिरना है तो हम ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं, ये सेकेंड अटैम्प्ट के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। उसके पहले हम सेल की तरफ नीचे के लेवल्स पे ध्यान नहीं देंगे। ये क्या है 24,730। मार्केट अगर नीचे आता है, आपको 24,730 के नीचे आता है तो ही आप सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। वहीं अगर मार्केट आपको अगेन फिर से आपको ऊपर का लेवल दिखता है, ये जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लेवल के आसपास दिखता है कितना 25,135 के आसपास, तो भी आप सेल की तरफ ध्यान देंगे। 25,130 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा आपका रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो आपके निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा 25,130 पे आप बेचते हैं तो 25,080। इसके बाद अगर आपके लिए निकल के आता है 25,011। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए अगला लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा 24,930 और इसके बाद हम 830 और इसके बाद 730 के लेवल्स मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर 24,730 के नीचे अगर मार्केट आता हुआ दिखता है तो एक पैनिक बटन ऑन हो सकता है, जो कि मार्केट को 24,500 एक राउंड फिगर पे, जहां ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, उस लेवल पे आके मार्केट कहीं ना कहीं आपके लिए रुक सकता है या ठहर सकता है। अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड बेसिक है, सिंपल है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्केट जब तक 25,150 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे। स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 25,195। सेकेंड टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 25,270। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 335 और इसके बाद मार्केट में हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें मार्केट में 400 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे और 400 के ऊपर 444 के ऊपर हमारे दो लेवल्स है 25,560 और 637। बट मेक श्योर मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। मार्केट के सेंटीमेंट्स अचानक से थोड़े से बिगड़े हुए हैं। इसमें ग्लोबल क्यूज़ को आप काउंट करना चाहें तो उसको काउंट कर सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट को काउंट करना चाहें तो उसको काउंट कर सकते हैं, या फिर ईरान, इजराइल या लेबनान के साथ जो अभी चल रहा है उसको आप इंटरनेशनल क्यूज़ को लेके मार्केट में काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट में फैक्टर इन करने से बेटर है कि मार्केट में आप अपने ट्रेड को समझिए और ट्रेड में अगर आपको कहीं दिखता है, मौका मिलता है तो आप ट्रेड को इनिशिएट करके प्रॉफिट बुक करके निकलते चलें। देखिए आज अगर आपको बताएं तो मैंने मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 50,500 का एक कॉल बाय किया था जिसकी कीमत थी 400 रुपये। ठीक है, 400 में बाय किया, 490 में निकल गए। बट उसके बाद जब वो 700 रुपये तक गया तो ऐसा लगा कि जल्दी निकल गए। फिर एट द एंड आके देखा जब मार्केट फिर से नीचे आया तो वही 400 रुपये वाला कॉल 250-300 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं
ट्रेड कर रहा था। तो मेक श्योर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कौन सी स्ट्रेटेजी को और आपका प्रॉफिट और रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है उस हिसाब से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग को उस हिसाब से मार्केट में आप अपने हिसाब से ट्रेड को इनिशिएट भी कर सकते हैं। अब सिंपल अगर हम देखते हैं मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के कि मार्केट हमें यहाँ पे किन लेवल्स के आसपास से फिर से रिवर्सल दे सकता है, तो हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं फ्रॉम रीसेंट हाई से रीसेंट लो तक, तो मार्केट आपको 25,090 के आसपास अगर मौका देता है तो आपको यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देना है। 25,090 और अगर 25,180 के ऊपर निकल गया तो आपको बिल्कुल सेल की तरफ ध्यान नहीं देना है। यानी 25,090 से 180 ये आपके लिए मार्केट में एक जोन है, जिस जोन के आसपास अगर आपको कोई भी पैटर्न दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या मूविंग एवरेज के लिए आपको कोई लेवल्स लगा के रखते हैं वो दिखता है, तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 25,000, 24,883 और 24,700। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप कल एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। 180 के ऊपर अगर आप मार्केट देखते हैं तो 180 के ऊपर मार्केट आपको यहाँ पे 25,300, 25,300 के बाद 25,480 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ये हो गया हमारा फिबोनाची के हिसाब से निफ्टी के लेवल्स। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में जो हमारे येलो लाइन लेवल से सब निकल चुके हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई अगर आप इसको गौर से देखेंगे कि मार्केट में लोअर लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। इट मीन्स अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ जाता है, क्या लेवल्स के ऊपर जाता है, ये लेवल है आपका मार्केट में 51,500, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम यहाँ बाई की तरफ ध्यान देंगे। 51,500 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 51,635 का। सेकंड टारगेट हमारे लिए निकल के आ रहा है यहाँ पे 51,800 का। एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो 52,000 तक के लेवल्स आपको आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो इनिशियल फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का लो ब्रेक करना। आज का लो ब्रेक किया इसने 50,190 को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देंगे। 50,190 के नीचे हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे और मार्केट में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, टारगेट्स हमारे थोड़े से बड़े होंगे। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 50,000 का, राउंड फिगर है ऑब्वियसली, यहाँ से आपको एक बाउंस बैक आता हुआ देख सकता है। बट अगर मार्केट ने 50,000 का लेवल तोड़ दिया तो हम ना 49,800, 49,600 तक के लेवल्स भी मार्केट में इंट्राडे में आते हुए देख सकते हैं। अब ये डिस्कशन हो गया हमारा मार्केट में अगर मार्केट ने लेवल्स ब्रेक किया या ऊपर के लेवल्स ब्रेक किया। एस अकॉर्डिंग टू फिबोनाची अगर हम मार्केट को देखें और वहाँ से हम अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ध्यान दें तो हमने अगर रीसेंट स्विंग हाई से रीसेंट स्विंग लो लिया, यहाँ से अगर हमने लिया तो मार्केट में देखिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने की, वो मिलेगी आपको 51,405 तक। एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची आप 51,405 तक की लेवल के लिए मार्केट में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल निकल के आएगा यहाँ पे 51,670 के ऊपर आपको मार्केट में यहाँ पे एसएल की तरफ ध्यान देना है। वहीं टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट हमारे लिए निकल के आ रहे हैं 51,120 का, सेकंड टारगेट 50,770 का और थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 50,200 तक के हमारे लिए लेवल्स निकल के आएंगे। वहीं बाय के लिए अगर हम बात करें 51,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पे मार्केट में 51,670, इसके नीचे हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 52,000 का, सेकंड टारगेट अगर हम देखते हैं तो 52,150, थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे 52,330 तक का लेवल हमारे लिए निकल के आ सकता है। देखिए सारे लेवल्स बेईमानी तब हो जाते हैं जब आप सिर्फ देखते रह जाते हैं और आपके टारगेट्स और लेवल्स अचीव हो जाते हैं। वहीं अगर मार्केट में आपको लगता है कि आपके लेवल्स काम कर रहे हैं तो आप 100 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट 40 पॉइंट लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस गेन करिए और मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। जैसे ही मार्केट में आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं इन लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर मार्केट अगर आपको कोई मौका देता है ऐसा तो प्लीज़ ट्रेड को इनिशिएट ज़रूर करिएगा। एट द एंड अगर हम बात करें मार्केट में तो ये सारी जानकारी जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए दिल्ली पुलिस को शेयर की गई है, तो उसी के बाद से दिल्ली के तमाम इलाकों में जो अलर्टनेस है वो कर दी गई है। तमाम पुलिस के अधिकारी
क्या हो गया? क्रैश हो गया, टाइम भी नहीं बचा है। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए और जाते जाते आपसे एक ही बात बोलेंगे, हैप्पी ट्रेडिंग। और सिंपल सी एक बात है, अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले संपर्क करिए। अगर आप उनको लेवल सिखाते हो, लेवल्स पे आपको अप्रूव करते हैं तो आप ट्रेड को जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स आपके लिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। एट द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।